नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे चैप्टर 6 रेखाएं और कोण से 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में इस अध्याय से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के MCQs को शामिल किया गया है। इन MCQs को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। ये हमारे पास आकृति दी गई है, इसमें POQ एक रेखा है, x का मान है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब हमारे पास एक रेखा पर ये तीन कोण बने हुए हैं। कोण POS हमारे पास 40 डिग्री है, कोण SOT 4x है, कोण TOQ 3x है। अब हम जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, 40 डिग्री प्लस हमारे पास 4x है प्लस हमारे पास 3x है। अब इन तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री है, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, 40 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 4x प्लस 3x कितना हो गया हमारे पास, 7x हो गया है, बराबर 180 माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 40 डिग्री है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए, 180 में से 40 घटाएंगे हमारे पास 140 डिग्री आएगा। और यहाँ पे जो 7 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर x रह गया और ये 7 यहाँ पर आ गया। और 7 से हम 140 को काटेंगे तो ये हमारे पास 20 पे कट गया। तो इस प्रकार x का मान जो है वो 20 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। ये POQ हमें एक रेखा दी गई है। A/B बराबर 5/4 है। तो कोण A का मान है। तो ये हमारे पास कोण A है और ये कोण B है। इन दोनों कोणों का हमें अनुपात दिया गया है और हमने कोण A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब कोण अनुपात में दिए गए हों तो हम इनको इस प्रकार मानते हैं। तो A बराबर हम मान लेते हैं कि हमारे पास A पहले है, तो पहला अनुपात क्या है, 5 है, तो इसको हम 5x मान लेते हैं। और दूसरा हमारे पास कोण क्या है, B है, तो B के बराबर हमारे पास अनुपात क्या है, 4 है, तो इसको हम 4x मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमने A का मान 5x और B का मान 4x माना है। अब ये दोनों जो कोण हैं एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर रखते हैं। तो A का मान हमारे पास कितना है, 5x है, 5x, और B का मान हमारे पास कितना है, 4x है। तो इन दोनों कोणों का योग हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं, यानी रेखिक युग्म हैं। 5x में 4x जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9x आ गया, बराबर हमारे पास 180 डिग्री है। देखिए, अब x बराबर 180 डिग्री। अब 9 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 180 को 9 से काटेंगे तो हमारे पास ये 20 पर कट गया। तो इस प्रकार x का मान जो है वो 20 डिग्री आया है और हमें कोण A का मान ज्ञात करना है। तो कोण A बराबर हमारे पास कितना है, 5x है। तो 5 और x का मान कितना हमने ज्ञात किया, 20। तो 5 को हम 20 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। इस प्रकार कोण A का मान 100 डिग्री है। यह मान ऑप्शन B में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन B बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2:3 के अनुपात में हैं तो दोनों कोणों में बड़ा कोण है। तो अब हमें ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं दी गई हैं और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों अंतःकोणों का अनुपात हमें 2:3 दिया गया है।
हम मान लेते हैं कि एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये दोनों कोण क्या है? अंतःकोण है। तो इन दोनों अंतःकोणों का अनुपात हमें कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। और इन दोनों कोणों में जो बड़ा कोण है उसका हमें मान ज्ञात करना है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये ए की ओर बने दो अंतःकोण हैं, इसको हम कोण ए मान लेते हैं और इसको हम कोण बी मान लेते हैं। तो देखिए इन दोनों कोणों का अनुपात हमें 2:3 दिया गया है, यानी ए अनुपात बी बराबर हमें 2:3 दिया गया है। तो अब हम जब अनुपात में दिए गए हो तो उन कोणों को हम इस प्रकार मानते हैं। तो ए बराबर हमारे पास क्या है? पहले 2 है, तो इसको हम 2x मान लेते हैं। और b बराबर हमारे पास बाद का अनुपात कितना है? 3 है, तो ये हमारे पास 3x हो गया। अब हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इन दोनों कोणों का योग अब हमारे पास कितना है? 180 डिग्री के बराबर है। तो देखिए 2x जमा 3x बराबर हमारे पास कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। 2x जमा 3x हमारे पास 5x हो गए हैं, बराबर हमारे पास 180 डिग्री है। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 180 डिग्री बटे 5 हो गया। अब हम 180 को 5 से काट देते हैं, तो ये 36 पे कट गया। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास 36 डिग्री आया है। इन दोनों कोणों का अनुपात यानी a अनुपात b क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो इसमें बड़ा कोण कौन सा है? b है, क्योंकि b बराबर क्या है? हमारे पास 3x है और a बराबर क्या है? 2x है। तो इन दोनों कोणों में b है वो बड़ा कोण है। तो अब हमें इस कोण b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए b बराबर हमारे पास कितना है? 3x है, 3 और x का मान हमने 36 डिग्री निकाला है, तो हम इसको 36 डिग्री से गुणा कर देते हैं। तो 3 के हम 36 डिग्री से गुणा करेंगे तो हमें 108 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार इन दोनों कोणों में जो बड़ा कोण b है इसका मान 108 डिग्री है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आकृति में, ये हमें आकृति दी गई है। OP समांतर RS है, OP समांतर RS है। कोण OPQ बराबर 110 डिग्री है। OPQ ये 110 डिग्री दिया गया है और कोण QRS बराबर 130 डिग्री है। तो QRS ये कोण 130 डिग्री दिया गया है। तो कोण PQR बराबर है। अब हमें कोण PQR इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब OP समांतर RS है, तो OP को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। OP को हमने T तक आगे बढ़ाया, तो देखिए और ये QR को U पर काटती है। OP समांतर RS है तो OT भी समांतर किसकी होगी? RS की होगी। अब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और दोनों संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये 130 डिग्री का है तो ये कोण भी क्या है? 130 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार हमने इस कोण का मान ज्ञात किया। तो अब हमें मालूम है कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 130 डिग्री है, तो ये कोण कितने का आ जाएगा? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो इस कोण का मान 130 डिग्री है, तो 180 में से 130 घटा देंगे तो इस कोण का मान हमें 50 डिग्री मिल जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों कोण भी एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक कोण हमें 110 डिग्री दिया गया है, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो हमें इस कोण का मान 70 डिग्री मिल जाएगा। देखिए अब हमारे पास त्रिभुज PQU में दो कोणों का मान हमें मालूम है, तो हमें इस कोण का मान चाहिए। तो ये कोण कौन सा है? कोण PQR है। तो कोण PQR बराबर होगा, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों के योग को हम घटा देते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है? 70 जमा 50 कितना हो गया? 120 हो गया। तो हम 120 डिग्री घटा देते हैं। तो इस प्रकार 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे
तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार इस कोण का मान 60 डिग्री है और यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये ए बी समांतर सी डी है और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण ए पी क्यू ये कोण 50 डिग्री है और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया हुआ है, तो x का मान है। अब ये इस कोण का मान x है, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इस नियम का प्रयोग करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर डी के, कोण पी आर डी के। ये दोनों कोण क्या है, एकांतर हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण ए पी आर को हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर हमारे पास किसके है, पी आर डी के। अब हम इनके मान रख देते हैं। तो कोण ए पी क्यू हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है, तो हम 50 डिग्री रख देते हैं। और कोण क्यू पी आर हमारे पास x है प्लस x बराबर कोण पी आर डी हमारे पास 127 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 127 डिग्री, 50 डिग्री को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 127 में से हम 50 घटाएंगे तो हमारे पास 77 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार x का मान 77 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में ये हमें आकृति दी गई है। रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू इन दोनों कोणों का अनुपात हमें 5:7 दिया गया है, तो कोण एस ओ क्यू का मान है। तो हमें एस ओ क्यू हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। जब हमें कोणों का अनुपात दिया गया हो तो इन कोणों को हम मान लेते हैं। कोण पी ओ आर बराबर हमारे पास पहला अनुपात क्या है, 5 है, तो इसको हम 5x मान लेते हैं। दूसरा कोण हमारे पास क्या है, कोण आर ओ क्यू है, तो कोण आर ओ क्यू ये दूसरा अनुपात कितना है हमारे पास 7 है, तो इसको हम 7x मान लेते हैं। इन दोनों कोणों का जो अनुपात दिया गया था उसको हमने इस प्रकार मान लिया। अब देखिए ये जो दोनों कोण हैं ये एक ही रेखा पी ओ क्यू पर बने कोण हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम इन दोनों कोणों का योग को 180 डिग्री के बराबर रखते हैं। तो देखिए 5x जमा 7x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, रेखिक युग्म है, तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 5x जमा 7x हमारे पास कितना हो गया, 12x हो गया। तो 12x हमारे पास 180 डिग्री है। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 180 डिग्री बटे हमारे पास 12 हो गया। 180 डिग्री को हम 12 से काटेंगे तो ये 15 पे कट जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास 15 डिग्री आ गया। हमें कोण एस ओ क्यू ज्ञात करना है। तो कोण एस ओ क्यू बराबर किसके होगा, पी ओ आर के बराबर होगा, कोण पी ओ आर के। ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार कोण एस ओ क्यू जो है वो कोण पी ओ आर के बराबर होगा। क्योंकि हमें कोण पी ओ आर बराबर 5x दिया गया है और x का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो हमें एस ओ क्यू कोण का मान मिल जाएगा। तो देखिए पी ओ आर बराबर कितना है, 5x, और x का मान हमने ज्ञात किया 15 डिग्री, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 5 गुणा हमारे पास 15 डिग्री हो गया। तो 15 × 5 = 75 होता है। तो इस प्रकार
कोण SOQ का मान है 75 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आकृति में यदि PQ समांतर RS है, ये हमें आकृति दी गई है, इसमें PQ समांतर RS है, कोण MXQ बराबर हमारे पास 135 डिग्री दिया गया है। MXQ ये कोण, इस कोण का मान 135 डिग्री है और कोण MYR ये हमें 40 डिग्री दिया गया है। तो कोण XMY का मान है, तो हमें XMY यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो बिंदु M से होते हुए हम PQ और RS के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ये हमने बिंदु M से होते हुए एक रेखा खींची जो PQ और RS के क्या है, समांतर है। ये इस रेखा का नाम हम AB मान लेते हैं। तो इस प्रकार AB जो रेखा है वो PQ और RS के क्या है, समांतर है। तो अब देखिए, जब PQ समांतर AB है और XM एक तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमें 135 डिग्री दिया गया है। तो 180 में से हम 135 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार इस कोण का मान हमारे पास 45 डिग्री आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हमने इस कोण का मान ज्ञात किया। अब देखिए, AB समांतर RS है और MY एक तिर्यक रेखा है और यह कोण, इस कोण, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी 40 डिग्री होगा। इस प्रकार हमने इन दोनों कोणों का मान ज्ञात किया और हमें चाहिए कोण XMY। तो कोण XMY जो है वो बराबर किसके, कोण XMY जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो ये हमारे पास इस कोण का मान कितना है, 45 डिग्री, और दूसरे कोण का मान कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हमें 85 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार कोण XMY, ये जो कोण XMY है, इस कोण का मान 85 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री है। ये हमें आकृति दी गई है जिसमें XYZ एक त्रिभुज है। तो कोण x बराबर हमें 62 डिग्री दिया गया है और कोण XYZ बराबर 54 डिग्री है। तो कोण XYZ बराबर हमें 54 डिग्री दिया गया है। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं, तो इस त्रिभुज में YO और ZO, तो YO क्या है, कोण XYZ इस कोण का समद्विभाजक है और ZO कोण XZY यानी इस कोण का समद्विभाजक है। तो कोण OZY का मान है, तो कोण OZY इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। यदि हमें ये पूरा कोण मिल जाए, यानी कोण ये जो Z है ये पूरा कोण है, इस कोण का मान हमें मिल जाए, ZO इस कोण का समद्विभाजक है, तो हम उसका आधा करके इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के हमें दो कोण दिए गए हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, कोण x, पहला कोण हमारे पास x है, दूसरा कोण हमारे पास कोण XYZ है प्लस कोण XYZ, और तीसरा कोण हमारे पास है YZX है, तो कोण YZX। इस प्रकार इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों कोण त्रिभुज XYZ के कोण हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण x का मान हमें 62 डिग्री दिया गया, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, और कोण XYZ
ये हमें 54 डिग्री दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। प्लस कोण वाई जेड एक्स बराबर हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब हमारे पास 62 में जब हम 54 जोड़ेंगे तो हमें 116 डिग्री मिलेगा। प्लस हमारे पास कोण वाई जेड एक्स है बराबर हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। तो कोण वाई जेड एक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में 116 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो घटा देंगे, तो 116 डिग्री हम 180 डिग्री में से घटा देते हैं। अब हम 180 डिग्री में से 116 डिग्री घटाते हैं तो हमें 64 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार इस पूरे कोण का मान 64 डिग्री आया है। हमें कोण चाहिए कोण ओ जेड वाई। कोण ओ जेड वाई जो है वो बराबर है हाफ ऑफ कोण वाई जेड एक्स के। कोण ओ जेड वाई जो है वो बराबर है हाफ ऑफ कोण वाई जेड एक्स के। तो ओ जेड वाई जो है कोण वाई जेड एक्स का हाफ है। क्यों? क्योंकि जेड ओ जो है वो इसका समद्विभाजक हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कोण वाई जेड एक्स का मान हमने 64 डिग्री ज्ञात किया है, तो यहाँ पे हम 64 डिग्री रख देते हैं। तो 64 डिग्री को हम 2 से काटेंगे तो ये 32 पे कट गया। तो इस प्रकार कोण ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आकृति में, ये हमें आकृति दी गई है। यदि ए बी समांतर डी ई है, ए बी समांतर डी ई है, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है। कोण बी ए सी, इस कोण का मान हमें 35 डिग्री दिया गया है। कोण सी डी ई, कोण सी डी ई, इस कोण का मान हमें 53 डिग्री दिया गया है। तो कोण डी सी ई का मान है, तो कोण डी सी ई, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए ए बी समांतर डी ई हमें दी गई है और ए ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतःकोण, तो ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये 35 डिग्री है, इस कोण का मान भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है। और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस कोण का मान ज्ञात किया। अब देखिए तो त्रिभुज सी डी ई में हमें दो कोणों का मान मालूम है, तो हम तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई। अब ये जो तीनों कोण क्या है, इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम बराबर 180 डिग्री रख लेते हैं। तो कोण सी डी ई का मान हमें 53 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे हम 53 डिग्री रखेंगे। तो कोण डी ई सी हमने 35 डिग्री ज्ञात किया है, तो यहाँ पर हम 35 डिग्री रख लेते हैं। प्लस कोण डी सी ई बराबर हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। 53 डिग्री में हम 35 डिग्री जोड़ेंगे तो हमें 88 डिग्री मिलेगा। प्लस कोण डी सी ई बराबर हमारे पास 180 डिग्री है। अब कोण डी सी ई बराबर हमारे पास 180 डिग्री। अब 88 डिग्री को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 88 डिग्री हम घटाएंगे तो हमें 92 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार कोण डी सी ई का मान 92 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आकृति में, ये हमें आकृति दी गई है। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री और कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी का मान है। तो देखिए पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं।
कोण PRT हमें 40 डिग्री दिया गया है, कोण RPT हमें 95 डिग्री दिया गया है, कोण TSQ हमें 75 डिग्री दिया गया है और कोण SQT का मान है। तो कोण SQT यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इस कोण को हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं और इस कोण को हमें 3 नंबर मान लेते हैं। अब हमें कोण 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें 2 त्रिभुजें यहाँ पर मिली है, एक त्रिभुज PRT है और दूसरी त्रिभुज हमारे पास STQ है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम कोण 1 का मान ज्ञात करते हैं। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग हम घटा देते हैं। 95 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री में हम 135 डिग्री घटा देंगे तो हमें कोण 1 का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार कोण 1 का मान 45 हमें मिला है। तो अब देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर हमारे पास कोण 1 की है और कोण 1 का मान हमने 45 डिग्री ज्ञात किया है। इस प्रकार हमें कोण 2 का मान 45 डिग्री मिल गया। अब हमें कोण 2 का मान मालूम है और S का मान हमें 75 डिग्री दिया गया है, तो हम कोण 3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज STQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम कोण 3 का मान ज्ञात करते हैं। तो कोण 3 बराबर हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री माइनस कोण हमारे पास 2 है और जमा कोण क्या है हमारे पास है, TSQ। तो कोण TSQ यानी इन दोनों कोणों के योग को हम 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमें कोण 3 मिल जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री माइनस कोण 2 का मान हमने 45 डिग्री ज्ञात किया है और जमा कोण TSQ हमें 75 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री में 75 डिग्री हम जोड़ेंगे तो हमें 120 डिग्री मिलेगा और 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार कोण 3 का मान हमारे पास 60 डिग्री आया है। कोण 3 हमने कोण SQT को माना है, इसी कोण का हमने मान ज्ञात करना था। इस कोण का मान 60 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 105 डिग्री है। ये हमारे पास त्रिभुज ABC है और इसका ये बहिष्ठ कोण यानी जो बाह्य कोण है 105 डिग्री दिया हुआ है तथा उसके अंतः विपरीत यानी अभिमुख कोण बराबर हैं। तो इसके अंतः अभिमुख कोण कौन से होंगे, ये कोण होंगे। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इनमें से प्रत्येक बराबर कोण है। तो अब हमें ये जो बराबर कोण है इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो जब ये अंतः अभिमुख कोण यानी अंतः विपरीत कोण जो बराबर दिए गए हैं तो इसको हम x मान लेते हैं, तो इसको भी x मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। अब हम जानते हैं दोनों अंतः अभिमुख कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो x जमा x यानी इन दोनों कोणों का योग किसके होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण हमारे पास 105 डिग्री दिया गया है। तो x में x जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर हमारे पास 105 डिग्री है। हमें x का मान चाहिए तो 105 डिग्री को हम 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारे पास 52 सही 1/2 डिग्री आ गया यानी 52.5 डिग्री आ गया। तो यही हमारे से पूछा था कि इनमें से प्रत्येक बराबर कोण है। ये जो बराबर कोण है इनका हमें मान ज्ञात करना था। तो बराबर कोण क्या है, x है। इस प्रकार हमने x का मान 52.5 डिग्री ज्ञात किया। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।